प्रेज द लॉर्ड डियर फ्रेंड्स, मैं गॉड ब्लेस यू। आज मैं एक विशेष टॉपिक में आपसे मैं बात करने जा रहा हूँ। बाइबल की महत्वपूर्ण जो विषय है, जो टॉपिक है, पावरफुल टॉपिक है, वो है हमारे यीशु मसीह का लहू। आज यीशु मसीह के लहू के विषय में, उस ब्लड के विषय में आपसे बात करने जा रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 7 बार यीशु मसीह ने नया नियम में लहू बहाया, और हम देखेंगे कुछ 7 बार जो उन्होंने लहू बहाया है, अलग अलग जगह में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। और उस 7 बार जो अलग अलग जगह में उन्होंने लहू बहाया है, उस लहू बहाने का एक एक जगह का उसका मतलब को, उसकी रेवलेशन को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और 22:44 में इस प्रकार लिखा है, वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। ये जो लहू बहाया गया, यीशु मसीह ने जो पहला लहू बहाया है, तो ये आपकी और मेरी सोल और प्राण की छंगाई के लिए उन्होंने ये लहू बहाया। और सेकंड लहू जो उन्होंने बहाया, मत्ती 26:67 को जब हम पढ़ेंगे, तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उन्हें उसे घूंसे मारे। दूसरों ने थप्पड़ मार के कहा। और मीका 5:1 में भी इस प्रकार लिखा हुआ है, जब वे बहु दलों की स्वामिनी दल बांध कर इकट्ठी हो, क्योंकि उसने हम लोग को घेर लिया, वे इस्राएल के न्याय के गाल पर सोटा मारेंगे। यशायाह 50:6 में इस प्रकार लिखा हुआ है, मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोच खींचने वालों की और अपने गाल किए। अपमानित होने और उनके थूकने में से मैंने मुँह न छिपाया। मेरे प्रियो, ये जो लहू बहा यीशु ने सेकंड टाइम, ये आपकी और मेरी इमेज के लिए, आपकी और मेरी, हम उसके जैसा बन जाएं, हम उसके समानता में आ जाए, उसके समानता में हम बन जाए। आपकी और मेरी इमेज के लिए, आप पर मैं उसके जैसा हम बन जाएं। फॉर हीलिंग ऑफ आवर इमेज वन डे वी शैल लुक लाइक हिम। एक दिन हम उसके जैसा बन जाएंगे, उसी के लिए उन्होंने ये लहू बहाया। और मत्ती 27:26 में इस प्रकार लिखा हुआ है, इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाए जाए। ये जो यीशु मसीह ने लहू बहाया है आपके और मेरे लिए, ये आपकी और मेरी फिजिकल बॉडी की हीलिंग के लिए, हमारे हीलिंग के लिए, हमारे देह की चंगाई के लिए उन्होंने इस लहू को बहाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चौथा लहू जो मसीह ने बहाया, मत्ती 27 से लेके जब 30 तब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, तब हाकिमों के सिपाहियों के यीशु को किले में लेकर जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठे की, और के कपड़े उतारकर उसे लाल रंग का बाग पहनाया और कांटों की मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा, और उसके दाहिने हाथों में से सरकन दिया करके उसके आगे फुटने टेक कर उसे थट्टों में से उड़ाने लगे, और कहा, तू यहूदिया का राजा है, नमस्कार। आगे यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर जब उसके सर में उस कांटों का ताज पहना दिया गया, ये आपकी और मेरी माइंड की, मन की हीलिंग के लिए, इससे माइंड की हीलिंग के लिए उन्होंने लहू बहाया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जो 5वां जगह में जो उन्होंने लहू बहाया है, वो है आपकी और मेरी सेवकाई के लिए, मिनिस्ट्री चंगा हो जाए और हम मिनिस्ट्री करें, हमारे सेवक के लिए उन्होंने लहू बहाया। और पाए जाते हैं भजन संहिता 22:16 को जब हम पढ़ेंगे, तो इस प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके हाथ छेदा गया, ये आपकी और मेरी सेवकाई के लिए, हमारा सेवकाई हील हो जाए, हमारे सेवकाई के लिए उन्होंने लहू बहाया। और छठवां जो उन्होंने लहू बहाया, आपकी और मेरी वॉक के लिए, कि हम उसके साथ पवित्रता से वॉक करें, और उसके पैरों को कीलों से ठोक दिया गया। वो लिखा हुआ है यहीं पर, ये दोनों वचन वही चीज़ के लिए यहाँ पे लिखा है, वे मेरे हाथ और मेरे पैरों पे छेद देते हैं। यही भजन संहिता 22:16 में लिखा हुआ है। और 7वां जो उन्होंने लहू बहा, वो कलीसिया की
जन्म हुआ, कलीसिया की जन्म हुआ। यूहन्ना 19 उसके 32 से लेकर 33 पद तक, 32, 33 और 34 तक क्लियरली कि वो जो वो बर्छा भेदा गया, उसके उस पंजरे पर वो जो पानी और लहू निकल कर आया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ वहाँ में नया जन्म हो जाए और कलीसिया बाहर निकले, कलीसिया का पैदाइश हो, वो उसी के लिए वो लहू बहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, ये जो 7 बार प्रभु यीशु मसीह ने उस लहू को बहाया, 7 बार, जो एक बार जो उन्होंने लहू बहा उसका मतलब मैंने आपको समझाया, उसका रेवलेशन मैंने आपको बताया मेरे प्रियो। सो कितना इम्पोर्टेंट है यीशु मसीह का लहू। ये बहुत वास्ट टॉपिक है पर मैं शॉर्टकट करके मैं आपके सामने इस विषय को रखा। सो आई बिलीव दैट जब आप इसे स्टडी करेंगे रियली परमेश्वर आपके लाइफ में फ्रेश रेवलेशन को देगा, आपको तरोताजा करेगा एंड यू विल बी ब्लेस्ड फॉर एवर। सो इस प्रेशियस टीचिंग से प्रभु आप सबको ब्लेस करे, इस रेवलेशन से प्रभु आपको और एनकरेज करे और परमेश्वर आपके साथ रहे। may God bless you।